जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गिरिराधरण की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज भगवान की कृपा से, राधारानी की कृपा से हम लोग वृंदावन धाम के अंतर्गत ब्रज 84 कोष में आए हैं। ब्रज 84 कोष के अंदर ये जो हम लोग आए महावन, इस प्रकार वृंदावन में 12 वन होता है। तो ब्रज 84 कोष ब्रजमंडल धाम में भगवान श्री कृष्ण ने 11 साल 56 दिन तक लीला की है। और 11 साल 56 दिन के अंदर से भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो राधा रमण बिहारी श्री कृष्ण हैं, जो यशोदानंद नंदन श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पूरे ब्रजमंडल क्षेत्रों में 11 साल 56 दिन तक लीला की है। भले ही तो भगवान का ठाकुर जी का जो लीला है दिव्य अनंत जन्म तक अनंत अवतार तक लीला करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ब्रजमंडल में और ब्रजधाम में हम लोग को पहले जानकारी होना चाहिए ब्रजधाम क्या है। तो 84 कोष ब्रजमंडल कहा गया है। जो 84 कोष उसको कहा जाता है जो कि 12 वन, 12 उपवन और 12 अधिवन है। तो 12 जो मुख्य वन है, 12 अधिवन है, 12 उपवन है। तो हम लोग 12 मुख्य वन अंतर्गत जो है, जो यमुना के पल्ली पार में और यमुना के इसी पार में, तो ये 12 वन होता है। तो 6 वन, जैसे वृंदावन धाम, मधुवन, ताड़वन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, ये 12 वन, ये 6 वन है। वृंदावन के इसी पार हैं, यमुना के इसी पार। और जो 6 वन हैं जो कि वृंदावन के उसी पार हैं, जिसको पल्ली पार कहते हैं। पहला वन है बेलवन, माडवन, भद्रवन, भंडरवन और लोहवन और महावन। ये जो 12 वन है उसको कहा जाता है मुख्य वन 12। और जो वृंदावन अंतर्गत है निकुंज वन है, किशोर वन है, कुकिला वन है, निधु वन है, बंसी वन है और पापड़ वन है और बहुला वन है और रास वन है, बिहार वन है, ये इतना उपवन है, अधिवन है। ये 84 कोष 12 वन, 12 महावन, 12 उपवन को मिश्रित में उसको 12 वन वो वृंदावन 84 कोष कहा गया। इसके अंदर स्वयं भगवान ने 11 साल 56 दिन तक लीला की है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अवतारी पुरुष जन्म लिया है और वहाँ तक केवल गोकुल में 2 से 2.5 साल तक रहे। मान लो 2.5 साल रहे और वहाँ से कंसों की उपद्रव, कंसों की अत्याचार, कंसों की जो उग्रता की वजह से बार बार राक्षस भेजा करते थे। इसीलिए स्वयं नंद बाबा ने उनके चारों भैया से सलाह की वजह से, नंद बाबा के और 4 भैया थे, नंद बाबा, नंद, उपनंद, महानंद और नंद, सुनंद, उपनंद, महानंद। सबसे बड़ा जो बड़े हैं महानंद है, उनके सलाह के वजह से करके हमारे लाला को यहाँ दुष्ट ने घेर रखा है और कंस ने बार बार राक्षस को भेजा करते हैं। हम ये जगह को यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारा लाला कृष्ण जहाँ सुरक्षित रहे वहीं चलेंगे। तो महानंद ने कहा यह जगह से अच्छे जगह हैं जो कि वनंग वृंदावनंग नव्यंग पसव्यंग नवकाननम, वो वृंदावन है जो कि नंदगांव है। वहाँ पर ही
जो शंकर जी ने जो कि 40,000 वर्ष तपस्या करके पहाड़ बन के हैं, वहाँ पहाड़ के ऊपर हम रहेंगे। और वहाँ पे ऐसे अभिशाप हैं, सांडल्य मुनि ने तपस्या करके अभिशाप दिया है, कोई भी राक्षस मगर अच्छा बुरे विचार लेकर के आएंगे और वहाँ पत्थर हो जाएंगे। इसीलिए महानंद के वजह से, सलाह की वजह से नंद बाबा ने अपने गोकुल वासियों को लेकर के, कृष्ण बलराम को लेकर के वहाँ नंद बाबा वहीं पहुँचे हैं। इसीलिए वहाँ नंद गांव हो गए, जहाँ यहाँ से 2.5 साल रहे और वहाँ 8 साल रहे। तो 8 साल और ये 10 साल और ये 11.5 साल 56 दिन तक वहीं ब्रज में रहे। उसके बाद फिर मथुरा आ गए, मथुरा में रहे जो कि 13 साल रहे, 14 साल। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यही मथुरा गोकुल को छोड़ करके द्वारिका के लिए चले गए और हम आए ये ब्रज धाम में आए, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ही ये लीला की थी। और ये ब्रजधाम हम लोग जहाँ पर आए हैं, ये ब्रज के अंतर्गत हैं। ये जगह का नाम है पुंसरी की लोठा के सामने गिरिराज के तलहटी में है, ये ब्रज में जाता है। और यहाँ पर आए और आप लोग कभी राधा ने कृपा होगी तो अवश्य वृंदावन धाम में पधारिए। बोलो वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की।